खेमका सर आपके पास आ रहा हूं। वो दूसरा स्टॉक जो है ना वो मेटल स्पेस से, और अच्छी पेडिग्री। मैंने कोशिश करी कि मेटल में तो न्यूज फ्लो भी बहुत स्ट्रांग हो गए थे, तो मैंने उस न्यूज फ्लो वाले को अब तक पचाने के लिए बाजार के लिए छोड़ दिया। हिंडाल्को सिंगल आउट करके लाया आज। ये स्टॉक साल के हाई 636 के, हिंडाल्को वहां से 36% गवा चुका है, यानी कि 1/3 वैल्यू गवा के बैठा हुआ है जब बाजार अपने ईयर हाइस पे खड़ा है। ये ऐसी कहानी नहीं है, कई सारे मेटल्स की यही कहानी है। पर ये अब इसमें याद रखिए, जब लॉन्ग टर्म बोल रहा हूं तो ये सिक्लिकल स्टॉक्स हैं। होता अगर खेमका सर कह रहे हैं तो ये साइकिल को प्ले करिएगा, ये बहुत ज्यादा लंबी अवधि के लिए नहीं। साइकिल जब टर्न होती है तो कोई मेटल स्टॉक बचता नहीं है। पर अभी कंफ्यूजन है साइकिल को लेकर, कहां बैठे हैं, किस पार्ट ऑफ द साइकिल पे हैं। कंफ्यूजिंग सिग्नल्स कभी चाइना से, ग्लोब से कंफ्यूजिंग सिग्नल्स आ रहे हैं। पर क्या मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज हिंडाल्को इस 1/3 करेक्शन के बाद अट्रैक्टिव समझता है या नहीं, ये समझ लिया जाए। खेमका सर, ये हिंडाल्को एट दीज लेवल्स ये अब तक तो धोखा दिया, धोखा कह दिया, बहुत वोलेटाइल, इसका जॉनर ही वोलेटाइल है। क्या करना है सर हिंडाल्को में? जी आशीष जी, आप अगर हिंडाल्को को देखें तो वो कमोडिटी क्षेत्र में है। एंड कमोडिटी जो ग्लोबल जो न्यूज़ फ्लोज चल रहे हैं, एक तो आपके चाइना की इश्यूज है, वहाँ ग्रोथ स्लोडाउन है। फिर आपके जो यूरोप में जो स्लोडाउन की बात चल रही है, यूएस के अलग चैलेंजेस है जो इन्फ्लेशन को लेकर, तो ये उसको लेकर थोड़ा सा प्रेशर कमोडिटीज़ में रहता है। बट अगर आप एल्यूमिनियम देखें तो, और उसमें स्पेसिफिकली अगर हिंडाल्को देखें तो ये लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में काफ़ी है, तो वहाँ पे साइकिल थोड़ी कम हो जाती है। तो उनकी जो फॉरेन सब्सिडरी है नोवेलिस, डेफिनेटली यूरोप के स्लोडाउन से उसमें थोड़ा सा नियर टर्म ग्रोथ चैलेंजेस आएगा। बट उनका मेजर बिजनेस है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, जो बेवरेज कैंस बनाते हैं, तो वहाँ ऐसा बहुत ज़्यादा आपको साइकिल देखने को ना मिले। इनपुट कॉस्ट पे डेफिनेटली प्रेशर है, और इसके वजह से एक जो अप साइकिल से स्टॉक्स काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स दिखाए थे कंपनीज ने, जिसकी वजह से स्टॉक काफ़ी ऊपर चढ़ गया था और थोड़ा करेक्शन आया है। बट व्यू डेफिनेटली अगर आप मुझे कमोडिटीज में पूछे तो हिंडाल्को पे पॉजिटिव रहेगा। नियर टर्म जो ग्लोबल चैलेंजेस की वजह से स्टॉक भले ही थोड़े प्रेशर में रहे, बट अगर आप थोड़े 1 साल की अवधि के हिसाब से देखें तो रिजल्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं। हमें लगता है वैल्यू एडिशन स्पेशली ऑन दी डाउन स्ट्रीम साइड, और कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी, ताकि थोड़े से कॉस्ट प्रेशर जो हैं, जो आज क्रूड कच्चा तेल जो बढ़ गया है उसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट को खुद थोड़ा सा कम कर सके, तो रिन्यूएबल एनर्जी में भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो हमारा टारगेट अच्छा खासा 525 का है, जो कि 25% अपसाइड का है। बट अगेन वही डिस्क्लेमर कि ये अभी शॉर्ट टर्म में नहीं चलेगा, इसे आपको ग्रेजुअली डिप्स पे बाय करना है, एंड 1 साल के ऊपर की अवधि में 20 से 25% अपसाइड इसमें दिखता है। बिल्कुल ठीक, और शॉर्ट टर्म के लिए यहां बात भी नहीं हो रही। ये सारे स्टॉक्स वो हैं जो एग्जाम्पशन ये है कि फंडामेंटल इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं हम लोग, और एक मीनिंगफुल टाइम देंगे इन स्टॉक्स को। फ्राइडे शोज का जनरली बेसिक प्रीमाइस यही है। तो हिंडाल्को रखिए रडार पे, पॉजिटिव है इस समय। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज 1 साल के लिए आज से 525 के टारगेट्स। भाई ये स्टॉक खड़ा है 400 पे, 525 यानी कि अच्छे खाप से 20-30% के आसपास के अपसाइड, 25% के अपसाइड खेमका साहब और उनकी टीम को नजर आते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, 1 साल प्लस का अगर होराइजन है, इन लेवल्स पे हिंडाल्को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक्यूमुलेट इसलिए कह रहा हूं, और करेक्शन आएगा और नीचे आया तो और शायद बेहतर मौके हो जाएंगे आपके लिए, तो एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढेगा एक और धोखे वाला ये स्टॉक।